नमस्कार। आज से पहले कई टॉपिक में हमने नाभिक से संबंधित कुछ विवेचनाओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने नाभिक की संरचना, पृष्ठ ऊर्जा वह कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है ये वाले में ये रहेगा हमारे पास द्रव्य बूंद मॉडल, यानी कि जो लिक्विड है उसके आधार पर द्रव लिक्विड है वह बूंद बूंद रूप में होता है, यानी ड्रॉप के रूप में होता है, उस पर आधारित हमारे पास मॉडल रहेगा। इस द्रव्य मूड बूंद मॉडल में हम द्रव्य बूंद और नाभिक इनके बीच संबंध स्थापित करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा हमारे पास द्रव्य बूंद मॉडल। नाभिक के स्वरूप को समझने के लिए, नाभिक का जो भी स्वरूप है उसको समझने के लिए कई मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें हमारे पास प्रथम 3 मॉडल प्रस्तुत है, जिसको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। जिसमें पहले मॉडल का नाम है द्रव्य बूंद मॉडल, दूसरा मॉडल है शेल मॉडल और तीसरा है फर्मी मॉडल। इन 2 मॉडलों के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास है द्रव्य बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये मॉडल रहेगा हमारे पास आज का टॉपिक। द्रव्य बूंद मॉडल को समझने के लिए हमारे पास द्रव्य या लिक्विड, या हम एक वर्ड काम में ले सकते हैं वाटर, यानी कि पानी। ये वर्ड हम काम में ले सकते हैं द्रव्य बूंद मॉडल के अनुरूप। इससे संबंधित हमारे पास जो भी योग्यता या गुण या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक द्रव्य में पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं, वही हमारे पास वही गुण इस नाभिक में पाए जाते हैं। यह मॉडल हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास द्रव्य की बूंद द्रव्य की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव। द्रव्य की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। द्रव्य की बूंद का आकार है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है, और नाभिक का आकार भी स्थायी अवस्था में गोलीय माना जाता है, यानी एक स्थिति में जब वह गोलीय रूप में हो। अब हमारे पास टॉपिक है, इसमें देखो द्रव्य की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। अब देखो एक वर्ड है हमारे पास पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। यह पृष्ठ तनाव जो है वह द्रव्य में लगता है। द्रव्य में जो खिंचाव बल होता है, यानी कि द्रव्य में एक वर्ड नाम देते हैं, यानी कि जो पृष्ठ तनाव है वह 3 वर्ड पे लागू रहेगा। पृष्ठ तनाव है वह 3 स्थिति में, यानी कि पृष्ठ पर तनाव, तनाव का मतलब बल है, बल का मतलब खिंचाव है। यह एक खिंचाव बल है। अब देखो यदि खिंचाव बल लगेगा यानी वो सिकुड़ेगा। सिकुड़ने को बोलते हैं कि क्षेत्रफल कम हो गया, यानी कि ये लगेगा एक तो क्षेत्रफल पर। जैसे ही क्षेत्रफल कम हो जाएगा, यानी किसका, द्रव का, लिक्विड यानी द्रव का, जैसे ही खिंचाव बल लगेगा क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम लगते ही वह हो जाएगा गाढ़ा, जिसको आप रसायन की भाषा में सांद्र कह सकते हैं, गाढ़ापन, सख्त। ये वाली स्थिति में खिंचाव बल है, लगने के कारण क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम नहीं होगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास पृष्ठ तनाव, इस पर आधारित रहेगा। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं, खिंचाव बल के आधार पर। जैसे ही पृष्ठ पर यह पृष्ठ तनाव है वह केवल द्रव्य पर ही लग सकता है, ओनली एक द्रव्य पर ही लग सकता है एक स्थिति में हमारे पास। अब जैसे आप कुछ एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। पृष्ठ तनाव से हम आज समझेंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण ही 2 लोहे की राड या 2 लोहे की पटरियों को कैसे जोड़ा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ये है कि एक मच्छर पानी पर कैसे तैरता है। पृष्ठ तनाव के कारण ये कि हमें गर्म खाने पर स्वादिष्ट क्यों लगता है। ये वाले कुछ सवालों के जवाब है जो हमारे पास पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखो जैसे ही कोई व्यक्ति है वह गर्म दूध, गर्म खाना या चाय वो पीते हैं तो उनको स्वादिष्ट लगती है, जबकि वह ठंडा खाने पर इनको स्वादिष्ट नहीं लगती है। क्योंकि हमारे जीभ पर स्वाद इंद्रियां होती हैं जो कि आगे के हिस्से में अलग होती है, बीच में अलग और आगे फिर अलग वाले, यानी पीछे बहुत कम वाली स्थिति में होती है।
यदि कोई व्यक्ति गर्म वस्तु का प्रयोग करता है गर्म खाने में, यानी गर्म चाय, गर्म दूध, गर्म सौंफ, ये वाले प्रयोग करते हैं, तो इसके कारण है कि जैसे ही कोई वस्तु है जिसको गर्म कर दिया गया है, यानी कि द्रव्य को गर्म कर दिया गया, इसका मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गर्म करने पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, खिंचाव बल कम लगेगा, और वह खिंचाव बल कम लगने में चारों ओर तरफ फैल जाएगा। गर्म करने पर क्या रह जाएगा, फैल जाएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव है वह क्या रह जाएगा, कम। पृष्ठ तनाव करने पर वह फैल जाएगा। फैलने पर जो आप कुछ गर्म वस्तु खाते हैं वो आपको अच्छी लगती है। अब देखो ये वाले में एक है तो रह गया हमारे पास गर्म खाने से संबंधित वाले में। अब क्या है, एक जैसे मच्छर है, मच्छर जब पानी पर बैठता है तो वह तैरने लग जाता है, क्योंकि जब मच्छर पानी के ऊपर बैठता है तो पानी की जो बूंद होती है वह पास पास वाली स्थिति में होती है। मच्छर जब बैठता है तो वह हल्का भी है और ऊपर बैठ जाएगा। अब अगर मच्छर पानी पे ना बैठे, इसलिए हम क्या करेंगे, पानी को करेंगे हम पतला, यानी कि क्षेत्रफल की क्या है, गड्ढा है, खिंचाव बल लगा हुआ है, पृष्ठ तनाव में खिंचाव बल लगने के कारण क्या हो गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अब खिंचाव बल लगेगा, क्षेत्रफल इस स्थिति में ज्यादा, यानी गाढ़ापन करने वाले में, तो हमें गाढ़े से क्या करना पड़ेगा, उसको पतला करना पड़ेगा। खिंचाव बल लग गया, गाढ़ा हो गया, तो पानी हो गया गाढ़ा। गाढ़ा होने की स्थिति में क्या है कि मच्छर उस पर बैठ सकता है। अब अगर हम उसको पानी में, पानी को पतला करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर हम पेट्रोल या डीजल या कोई भी लिक्विड, ये वाले में इसको क्षेत्रफल या पृष्ठ तनाव बहुत ही कम होता हो, यानी पतला रूप में हो, पानी को डाल देंगे, जैसे ही मच्छर इस पेट्रोल की परत पर बैठेगा, ये ऑलरेडी हल्का भी है पतला भी है, पेट्रोल डीजल हल्के होते हैं, केरोसिन हल्का होता है, तो पानी के ऊपर रखेंगे तो ये पतला है, हल्का है, पानी के ऊपर वाली सतह पर रहेगा, जैसे ही मच्छर पानी के ऊपर बैठेगा नीचे डूब जाएगा। ये लो, राम नाम सत्य हो गया कंप्लीट। ये वाले में था हमारे पास सेलम। एक स्थिति में जैसे आजकल की औरतें होती है, वो चाहे दिमाग से कहीं हो, लेकिन वो भी आज की स्थितियों में फिजिक्स का प्रयोग करते हैं, यानी फिजिक्स के, यानी पृष्ठ तनाव का, यानी फिजिक्स का जो ये टॉपिक है हमारे पास, पृष्ठ तनाव, इनका प्रयोग करती है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही पानी की बूंद है, पानी की बूंद है वह चिपकी हुई होती है, पानी की बूंद, तो क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम होने पर गाढ़ा हो गया। अब क्या है कि जैसे बाल वाली स्थिति में, अब जैसे नहा वाले में, जैसे हमारा नहा लेते हैं, नहाने फिर क्या होता है, बाल है वो चिपक जाते हैं, बूंद चिपक गई, पानी गिल्ला है, पानी भी गिल्ला है, तो पानी गिल्ले होने से बाल गिल्ले हो गए, बाल गिल्ले होने के कारण क्या है, क्षेत्रफल हो गया कम। क्षेत्रफल क्या रह गया, क्षेत्रफल कम रह जाएगा हमारे पास, क्षेत्रफल हो गया कम। अब क्षेत्रफल कम हो गया, इसका मतलब बालों को फैलाना पड़ेगा, क्योंकि फैले हुए बाल खूबसूरत होते हैं। हमारा तो क्या एक ही हेयर स्टाइल है, पूरी जिंदगी, एक हेयर स्टाइल में आदमी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। महिलाओं वाले में क्या है कि खुले बाल होते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं, तो खूबसूरत लगने के लगाने के लिए उनको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि सुखाएंगे तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा और बाल फैल जाएंगे। तो फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बालों को फैलाने के लिए पानी वहां से निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, कपड़े से बाल को झाड़ देते हैं, तो पानी जैसे बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ गया तो क्षेत्रफल अधिक बढ़ जाएगा और वापस फैल जाएंगे। आजकल क्या है, मॉडर्न जमाना हो गया, तो आजकल एक बंदूक के समान एक मशीन आती है जिससे गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा से वो क्या करते हैं, बाल को सुखाते हैं। और उस वाले में देखो, मशीन कुछ इस टाइप में वाले में रहेगी, तो यहाँ से क्या होता है, प्रेशर निकाल देंगे, तो यहाँ से गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा के द्वारा वह बाल को सुखाते हैं। बाल जैसे सूख जाएंगे तो वापस खुले खुले हो जाएंगे, यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण हमारे पास पृष्ठ तनाव है कम हो जाएगा। ये बारे में एक स्थिति जाएगा। एक होते हैं जैसे पेंटिंग करने वाले, ब्रश, पेंटिंग करने वाले ब्रश से है। ब्रश वाली स्थिति में क्या है, जैसे बाल ब्रश है वह इस प्रकार का होगा, ये वाले में, ठीक है, ये ब्रश से इस प्रकार बाल बाल लगे लगे होते हैं। जैसे ही उसको रंग में डुबोते हैं वो एकदम सिद्ध में आ जाएंगे, ऐसे इस प्रकार वह एक सिद्ध में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे एकदम चार कोनों के रूप में ब्रश ऐसे रह जाएगा। जैसे ही वो वापस उसको ब्रश को करेंगे, बाल वापस बिखर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पानी इसके अंदर आया, इसका मतलब द्रव आ गया, द्रव में क्या लग गया, खिंचाव बल लगती है, इसको हो जाएंगे। जैसे ही इसमें से रंग बाहर निकला, रंग बाहर निकलते ही रंग लग गया, अब ये फैल जाएंगे,
सीधे, यानी इसके लाभ भी है और हानियां भी है। अब देखो एक मिनट, जैसे ही हमारे पास क्या है, पानी में यानी कि द्रव्य में एक स्थिति है हमारे पास गोल, एक वर्ड है हमारे पास जो अभी आएगा गोल। देखो एक मिनट, गोल वाली स्थिति में यानी कि द्रव्य है वो गोल अवस्था में रहेगा। पृष्ठ तनाव है वह लगता है द्रव में, द्रव्य स्थिति में क्या लगता है, खिंचाव। खिंचाव, खिंचाव के कारण क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा कम, कम होने पर वो हो जाएगा गाढ़ा यानी कि स्थाई। ये तीन वर्ड याद रखना, द्रव्य में पृष्ठ तनाव लगता है, पृष्ठ तनाव लगने पर खिंचाव होता है, खिंचाव होने के कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम होने पर वह गाढ़ा हो जाता है। अब इस वर्ड पे आओ, यानी स्थाई भी बढ़ाना है, क्षेत्रफल भी कम रहेगा तो उसको खिंचाव हो जाएगा, खिंचाव वाली स्थिति में क्षेत्रफल कम हो जाएगा और वह गाढ़ा हो जाएगा। इसी कारण जो पानी होता है या पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद वह होती है गोल। अब देखो, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर आप स्थायी बनाना चाहते हैं या क्षेत्रफल कम करना चाहते हैं, यानी कम जितनी वस्तु है उसी को पूरा कवर करना है, क्षेत्रफल भी हमें कम रखना है, तो उसको गोल रूप बना दो क्षेत्रफल, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल इसके अकॉर्डिंग रह जाएगा हमारे पास, वर्त का आयतन करोगे तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, गोले का क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल हमारे पास कम रहेगा। इसी कारण कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है वह अपना क्षेत्रफल कम रखना चाहती है, कोई भी वस्तु है वह अपना क्षेत्रफल है वह कम रखना चाहती है, स्थायी भी रखना चाहती है, तो खिंचाव रह जाएगा, खिंचाव के कारण वह गोल हो जाती है, क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल वह गोले का होता है। इसी कारण पानी की बूंद गोल होती है, पृथ्वी गोल होती है, और जितने भी प्लेनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, लगभग लगभग सारे के सारे गोल ही मिलेंगे आपको। अब देखो, जैसे आपको क्या करना होता है कि आप किसी कागज को छुपाना होता है, जैसे परीक्षा में नकल करते हुए कागज मिल गया, कागज को आपको छुपाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, गोल कर देते हैं, सीधा फेंक दिया, यानी गोल करना है। अगर आप उसको चार बनाओगे तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा रहेगा, उसको गोल कर देंगे, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो छुपाने के लिए आसान रह जाएगा। ये भी हमारे पास एक लॉजिक मिल जाएगा आपको गोल वाले में, यानी किसी भी वस्तु को आपको कम क्षेत्रफल में पूरी समेटनी है, उसको गोल कर दो, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल कम होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु है, अब चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, वह अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए गोल स्थिति बना देती है, गोल। तो ये हमारे पास आज का लॉजिक रह जाएगा इस वाले में, जिस पर भी क्या लगता है, पृष्ठ तनाव लगता है। इसी कारण पानी की एक बूंद वह गोल होती है, क्योंकि यह पानी की बूंद पर लगता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बोलते हैं खिंचाव को, खिंचाव के कारण क्षेत्रफल हो जाता है कम, क्षेत्रफल कम होते हुए गोल अवस्था में आ जाती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह गोल होती है। अब आपको जो बताना था वो ये था कि जो पानी की बूंद जैसे व्यवहार करती है पृष्ठ तनाव के तरफ, वैसा का वैसा ही नाभिक व्यवहार करता है, यानी कि नाभिक का आकार या परमाणु का आकार भी गोल होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह गोल अवस्था में होता है, क्योंकि कम क्षेत्रफल गोले का होता है, इसलिए नाभिक का आकार भी गोल होता है। इस आधार पर जैसे एक पानी की बूंद होती है। अगला एक हमारे पास नाभिक बल संतृप्त होते हैं तथा नाभिक के अवयव अपने आसपास के अवयवों को प्रवाहित करते हैं। अब एक वर्ड हमारे पास संतृप्त, इसको बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त अवस्था वो रह जाएगी जैसे एक कोई पानी का गिलास है, पानी का गिलास का आयतन फिक्स है, जैसे आधा भरा हुआ है, यदि उसके अंदर नमक घोल देंगे तो वह आधा था आधा रहेगा, नमक उसके अंदर घुल जाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसकी तुलना में गैस की तुलना में पास होते हैं और ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। तो दो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसके अंदर नमक बढ़ जाएगा, नमक की बजाय आप शक्कर भी घोल सकते हो, लेकिन भार बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे ही आप पानी के गिलास में नमक, शक्कर या कोई घुलने वाली चीज घोलते हैं तो इसका आयतन फिक्स रहेगा, यानी वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी, लेकिन इसका मास यानी कि द्रव्यमान है वह बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 1 लीटर पानी और 1 लीटर, यानी एक स्थिति में 1 लीटर का कोई है जिसमें 1 लीटर का कोई पात्र है, 1 लीटर पानी भरा हुआ है, और 1 लीटर के पात्र में पूरा
यानी कि दोनों पात्र बराबर है, इसमें एक में पानी भरा हुआ है, एक में शहद भरा हुआ है। तो शहद जो भरा हुआ पात्र रहेगा उसका भार ज्यादा रहेगा, यानी द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। यानी 1 लीटर पानी की बोतल में 1 लीटर पानी की बोतल पानी भरी हुई है, और उसी बोतल जो 1 लीटर की बोतल है उसी में से अगर शहद भर दिया जाए तो 1 लीटर पानी की बोतल से ज्यादा भार है वो शहद का रहेगा, यानी भार ज्यादा रहेगा, क्योंकि यह गाढ़ा ज्यादा होता है। तो ये बात है हमारे पास, इसको बोलते हैं संतृप्त अवस्था। किसी भी लिक्विड में अगर कोई भी ठोस पदार्थ घोला जा सकता, जो घुला जा सकता है, जिसको हम घोलते हैं, तो घोलने पर एक अवस्था ऐसे आती है कि वह उसके अंदर घुल जाएगा, घुलते घुल जाएगा। एक स्थिति ऐसे कि अब नहीं घुलेगा, जब वह स्थिति आती है कि अब गाढ़ा हो गया, अब कुछ इसके अंदर नहीं घुल सकता, उस स्थिति को बोलते हैं संतृप्तता। इसी प्रकार नाभिक जो होता है, नाभिक नाभिक में हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है वो अपने आसपास की जो छोटे छोटे कण होते हैं, नाभिक नाभिक में बोलता है आकर्षण बल। नाभिक आकर्षण बल है वह उसके आसपास जो अवयव होते हैं वो उनको आकर्षण करने का प्रयत्न करता है। जैसे हमारे पास पानी की बूंद वो घुलने का प्रयास करती है, इसके आसपास कोई डस्ट हो, कोई घुलने वाला हो तो उसके अंदर अपने अंदर समाहित कर लेगा। उसी प्रकार नाभिक नाभिक भी अपने आसपास के जो अवयव होते हैं उनको अपने अंदर आकर्षित करता है, जिससे आसपास के कण प्रवाहित होते हैं। एक हमारे पास द्रव्य के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान द्रव्य की मात्रा के साथ बढ़ जाता है। यानी कि द्रव्य, यदि कोई लिक्विड है उसमें हम अगर लिक्विड को वाष्पीकृत करने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर लिक्विड है वह या ठो जो द्रव्य है पानी है उसको तापमान बढ़ाने पर वह एक स्थिति यानी 100 डिग्री 50 डिग्री पर वह वाष्पीकृत होगा। तो वाष्पीकृत होने पर ऊर्जा का मान और द्रव्य की मात्रा दोनों साथ साथ बढ़ेगी। जैसे एक कुछ पानी है, थोड़ा सा पानी वाले में इसको ताप बढ़ा दिया जाए, यानी कि ऊर्जा का मान बढ़ा दिया जाए, ऊर्जा का मान बढ़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल का मान भी बढ़ जाएगा, यानी मात्रा बढ़ जाएगी। पहले 1 लीटर इतनी दूर में था, पूरा रूप में भरेगा, क्योंकि वाष्प होने की स्थिति में, वाष्प गैसीय अवस्था में होती है, ये लिक्विड में था, लिक्विड अगर गैसीय रूप में हो तो पूरा भरेगा फिर, क्योंकि गैसीय अवस्था विस्तृत ज्यादा होती है, उसके कण दूर दूर होते हैं। तो हमारे पास, हमारे अनुसार, इसके अनुसार देखो, जैसे जैसे आप ऊर्जा यानी एनर्जी का मान बढ़ाएंगे उसी के साथ साथ उसका एरिया का मान भी बढ़ जाएगा। एरिया का मान बढ़ेगा तो बंधन ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ जाएगा। अब एक देखो, जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ाए जाएंगे उसके एरिया का मान भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक देखो, एक स्थिति वाले में, अब ये तो था द्रव्य के लिए। उसी प्रकार अगर हम नाभिक की बात करें, यानी द्रव्य की समानता अगर हम नाभिक में दर्शाते हैं, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या है, यानी नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, वह बंधन ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बंधन ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ये हमारे पास रह जाएगा। आगे एक टॉपिक है, द्रव्य का घनत्व स्थिर होता है, उसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी स्थिर होता है। घनत्व होता है डी, डेंसिटी, यही था हमारे पास द्रव्यमान बटा आयतन। अब जिस प्रकार किसी पानी या लिक्विड का घनत्व यानी डेंसिटी है वह स्थिर होती है, जब तक उसको ताप दाब के द्वारा बदला ना जाए उस समय तक इसका घनत्व है वह स्थिर होता है, इसका स्थिर घनत्व स्थिर रहता है। उसी प्रकार न्यूक्लियस यानी नाभिक है, उसका घनत्व भी स्थिर ही रहेगा, नाभिक का घनत्व भी स्थिर रहेगा। तो ये रह जाएगा हमारे पास नाभिक और घनत्व की भी समानता। किसी द्रव्य की बूंद मॉडल के पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के कारण तनाव बल लगता है, इसी प्रकार नाभिक की पृष्ठ ऊर्जा नाभिक के पृष्ठ तनाव बल उत्पन्न करती है। अब देखो, नाभिक किसी द्रव्य की बूंद पर पृष्ठ ऊर्जा लगती है, सरफेस एनर्जी, सरफेस तनाव, यानी ये रह जाएगा पृष्ठ टेंशन, ये ना पृष्ठ तनाव, ये पृष्ठ किसी द्रव्य की पृष्ठ यानी कि उसके क्षेत्रफल के चारों तरफ जो बल लगता है वह हमारे पास रह जाएगा पृष्ठ तनाव। अब जैसे किसी, ये बूंद है, बूंद कुछ इस रूप में होती है,
ये पानी की एक बूंद है। इसके पृष्ठ पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। उसी प्रकार नाभिक यानी न्यूक्लियस है, उसकी पृष्ठ पर भी नाभिक, उसके पृष्ठ पर भी पृष्ठ तनाव यानी कि पृष्ठीय बल, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन लगता है। सेम जैसे जैसे लिक्विड पर लगता जाएगा उसी प्रकार नाभिक पर भी बल लगता है। इसी कारण नाभिक, जैसे उसी कारण नाभिक गोल होता है और पानी की बूंद गोल होती है। एक है हमारे पास नाभिक। जैसे नाभिकों में क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। एक होता है नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिकों का टूटना। नाभिकीय संलयन है इसका मतलब होता है नाभिकों का जुड़ना। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना। अब देखो ये दो छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बहुत असंख्य छोटी छोटी बूंद मिलकर एक पानी का गिलास बनाती है। इस प्रकार असंख्य गिलास बनकर एक तालाब, तालाब बनकर महासागर, महासागर मिलकर एक समुद्र बनाते हैं। ये तो रहा इस वाले में यानी कि जुड़ना। विखंडन का मतलब होता है टूटना। यदि जैसे बहुत सारी छोटे छोटे बूंदे वाष्पीकृत होकर समता मंडल से नीचे वाली परत पर जुड़ती है, वह छोटी छोटी बूंदें जुड़कर बर्फ बनती है। बर्फ जैसे ही गर्म होगी वापस यानी पिघल कर नीचे आती है तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाती है। ये हो गया विखंडन, ये तो हो गया टूटना, ये हो गया जुड़ना। अब ठीक उसी प्रकार जैसे दो तीन बूंदों को जोड़कर एक बड़ी बूंद बनती है, उसी प्रकार नाभिकीय क्रियाओं में भी संलयन और विखंडन होता है यानी ये भी जुड़ते हैं और टूटते हैं। नाभिकों का यानी दो नाभिकों का जुड़ना संलयन है और दो एक नाभिक का दो भागों में टूटना विखंडन है। उसी प्रकार एक गिलास पानी को अगर ऊपर की फेंकने पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में विखंडित हो जाएगा यानी टूट जाएगा। वैसे देखो इसी प्रकार देखो हमारे पास क्या रह जाएगा, जैसे नाभिक, नाभिक से पहले हमारे पास लिक्विड की बात करते हैं यानी कि द्रव वाले में। द्रव है, अब इसमें करते हैं एक बूंद पानी की बूंद है, एक बूंद है, एक हमारे पास दूसरी बूंद है। यदि दोनों जुड़ गई तो यह एक बड़ी बूंद बनाएगी। बड़ी बूंद बनी, इसी को बोलते हैं हमारे पास संलयन। संलयन एक है हमारे पास, एक बड़ी बूंद है, एक बड़ी बूंद है वह टूट गई छोटी छोटी दो टुकड़ों में यानी इसके दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े हो गए, इसका मतलब इसको बोलते हैं विखंडन। अब इसी प्रकार नाभिक का भी क्या होता है, दो नाभिकों का जुड़ना यानी दो नाभिक जुड़ गए जिनके बाहर अलग वाले में थे, इसको तो बोलते हैं संलयन। और दो, एक नाभिक है, एक बड़ा नाभिक है, वह दो भागों में टूट गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े होने को बोलते हैं विखंडन। ये हमारे पास जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद या एक गिलास पानी का बनाती हैं, उसी प्रकार दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर भी एक बड़ा नाभिक बनाते हैं जिसको हम संलयन कहते हैं। जिस प्रकार पानी की बूंद, बड़ी बूंद एक छोटे छोटे टुकड़ों में बूंदों में रूप में टूटती है, उसी प्रकार नाभिक भी टूटते हैं। एक टॉपिक हमारे पास इसके अलावा जो द्रव्य बूंद मॉडल था वह कुछ ऐसे ऐसे तथ्यों को भी समझा पाया जिसको कोई और अन्य नहीं समझा पाए। इसमें हमारे पास पहला है नाभिकीय संलयन और विखंडन। द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर इसको समझाया गया। एक था नाभिक का स्थिर घनत्व, नाभिक है उसका घनत्व स्थिर अवस्था में होता है, बंधन ऊर्जा का मान भी नियत रहता है और डेंसिटी है वह नियत रहती है। और ये ना संलयन और विखंडन। अब देखो यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 है से भारी नाभिकों की यूरेनियम 238 से भारी नाभिकों का अस्तित्व प्रकृति पर नहीं हो सकता। यह समझाया गया था हमारे पास द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो ये था द्रव्य बूंद मॉडल। इसके आधार पर हमने पृष्ठ तनाव, किसी बूंद का क्षेत्रफल,
कम होता है और खिंचाव बल के कारण क्षेत्रफल कम होता है, वह गाढ़ा होता है। कब वाली स्थिति में यही की यही प्रक्रिया नाभिक, यानी कि आज का टॉपिक हमारे पास था जिसके अंतर्गत हमारे पास नाभिक और द्रव दोनों के बीच का एक संबंध स्थापित किया गया था। आज का टॉपिक ये था। धन्यवाद।